Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 9 coordination compound. Let us start. Now question is here, what is coordination compound? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम जनरली मेटल्स होता है, सराउंडेड होता है या बॉन्डेड होता है किससे? निगेटिवली चार्ज आयन से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जहाँ पर वो मोर देन नॉर्मल वैलेंसी दिखाता है. तो देखो आप, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन ए सेंट्रल एटम और मेटल और ions surrounded by a number of negatively charged ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर देन इट्स द नॉर्मल वैलेंसी. जहाँ पर क्या होता है कि वो नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी दिखाता है, इसलिए इसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को. सेकेंड पॉइंट इज हियर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरह का होता है, एक डबल सॉल्ट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है. तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? तो यदि आप देखें तो डबल सॉल्ट क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट. इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट. इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट. और जो क्या होता है, सिर्फ आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक्वस फेज में वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में. इसको हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं. डबल सॉल्ट एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या होता है एक्वस फेज में वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लें मोहर सॉल्ट और हम पोटास एलम भी ले सकते हैं. तो पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O. ये सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है और ये दे देता है 2K प्लस एक्वस प्लस 2Al3 प्लस एक्वस प्लस 4SO4 2 माइनस एक्वस. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पोटास एलम अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया जैसे इसको हमने वाटर में डाला, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट क्या है? एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये मिक्सचर है किसका? टू और मोर देन टू सॉल्ट का, टू और मोर देन टू सॉल्ट का, जहाँ पर क्या होता है अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में वो टूट जाता है एक्वस फेज में. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ क्या होता है वो आपका एक्वस फेज में भी एग्जिस्ट करता है. सेकेंड पॉइंट देखें तो डबल सॉल्ट क्या है? दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. मीन्स जैसे ही उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, मतलब अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है और जो क्रिस्टल था वो ब्रेक कर जाता है. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है. क्या कह रहा है कि दे डू नॉट कम्प्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. यदि हम डबल सॉल्ट को किसी भी सॉल्यूशन में डाल दें, मीन्स या तो एक्वा सॉल्यूशन बना दें या किसी भी सॉल्वेंट में डाल दें, तो वो अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लूज नहीं करता है, उसकी आइडेंटिटी रिटेन रहता है क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है. थर्ड डिफरेंस क्या है? इन डबल सॉल्ट द मेटल आयन एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी. जो डबल सॉल्ट होता है वहाँ मेटल क्या होता है? नॉर्मल वैलेंसी, जो आप जानते हो नॉर्मल वैलेंसी से वो बॉन्डेड होता है. जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू डिफरेंट टाइप ऑफ द वैलेंसी देता है. एक क्या होता है आपका, मीन्स आप ये कह सकते हो कि मोर देन नॉर्मल वैलेंसी दिखाता है, जितना वैलेंसी दिखाना चाहिए उससे ज़्यादा. जैसे आयरन का आप जानते हो जनरली +2 और +3 वैलेंसी होता है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो उसकी वैलेंसी बदल जाती है, वहाँ आप देखोगे अप टू 6 तक चला जाता है. तो ये क्या हो गया? मोर देन नॉर्मल वैलेंसी दिखा पा रहा है. ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. आप कुछ एग्जाम्पल यदि हम लें तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि मोर सॉल्ट जो है FeSO4 डॉट NH4
होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सॉल्ट, वो ही हम मोहर सॉल्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोटास एलम। पोटास एलम यदि देखें तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ये क्या है, आपको पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है। तो ये डबल सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट आप देख रहे हो ये सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको क्या करोगे वाटर में आप डालोगे तो ये अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में ये टूट जाएगा। कार्नेलाइट KCl.MgCl2 मीन्स पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड फॉर्म है 6H2O। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत सारे एग्जाम्पल है NiCNH3 6Cl2 और फिर K4FeCN6। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्या बेसिक डिफरेंस है कि डबल सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट और एक्वस फेज में दोनों में एग्जिस्ट करता है। डबल सॉल्ट क्या होता है कि जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और अपने ही कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, या तो पार्शली आयोनाइज करता है मीन्स अपनी आइडेंटिटी को वो रिटेन करके रखता है। डबल सॉल्ट जो होता है वो एग्जिबिट मतलब इसके पास क्या होता है, नॉर्मल वैलेंसी होता है। यहाँ पर मेटल जो है नॉर्मल वैलेंसी दिखाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जो है वो क्या करता है, वो मोर देन नॉर्मल वैलेंसी दिखाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो है वार्नर ने कुछ पोस्टुलेट दिया था, तो अभी हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ पोस्टुलेट ऑफ वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर ने कुछ पोस्टुलेट दिया रिगार्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या दिया पोस्टुलेट, यदि हम इसको देखें तो पोस्टुलेट आप देखो, पहला पोस्टुलेट क्या था इसका कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एक्जिबिट टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसीज एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज। इसका पहला पॉइंट ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसी दिखाता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसीज होता है। प्राइमरी वैलेंसीज जो होता है वो क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, आयनाइजेबल है। ये आसानी से जैसे ही वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो आयनाइज कर जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लें यहाँ पर, यदि हम एक कंपाउंड ले लें जैसे FeCN6Cl2, तो हम क्या देखते हैं कि यदि इस कंपाउंड को यदि वाटर में हम डालते हैं H2O में, तो हम क्या पाते हैं कि ये आयोनाइज करके आपको दे देता है FeCN6 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl-। इसका मतलब क्या है कि जो Cn है ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि ये आयनाइज नहीं हुआ, ये अभी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि क्लोराइड जो था वो क्या था, आपका प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये क्या हो गया, आयनाइजेबल हो गया। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है आपका, प्राइमरी वैलेंसी जनरली या तो नेगेटिव आयंस, जनरली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है ये सेटिस्फाई होता है आइदर द नेगेटिव आयंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट पोस्टुलेट जो था क्या है इसका कि एवरी मेटल एटम्स हैज द फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। जितना भी मेटल होता है अपना एक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 6 दिखाएगा, मीन्स वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी क्या होता है, फिक्स होता है। एंड इट हैज ए फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स उसके पास अपना कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वही आपको इंडिकेट करता है उसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी जो है वही उसका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर हमने जो लिया है तो सेकेंडरी वैलेंसी से कौन जुड़ा हुआ है, Cn, क्योंकि ये आयोनाइजेबल नहीं हुआ। कितना Cn जुड़ा हुआ है, 6, तो इस Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। 8 नहीं होगा, 6 और 2 8 नहीं है, यहाँ पर कितना है, सिर्फ 6 को कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि Cn जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी होता है।
लास्ट पॉइंट यदि देखें इसका पोस्टुलेट का, तो कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी ही डिसाइड करता है कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा। जैसे यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपका 4 है तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो सकता है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री एक्चुअली होगा क्या। कोई भी एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो कि NiCl4, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, तो इसका क्या होगा ज्योमेट्री, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। यदि यहाँ पर आप 6 देख रहे हो तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा, और ये 4 या फिर 6 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसीज को इंडिकेट कर रहा है। तो यही पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट इसका क्या क्या है, तो पहला पोस्टुलेट यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें जो मेटल होता है वो 2 टाइप ऑफ द लिंकेज दिखाता है, एक प्राइमरी लिंकेज और दूसरा सेकेंडरी लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज क्या होता है, प्राइमरी लिंकेज होता है जो आयनाइजेबल लिंकेज है उसको हम प्राइमरी लिंकेज कहते हैं। सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है, जो नॉन आयनाइजेबल लिंकेज है उसको हम सेकेंडरी लिंकेज कहते हैं। प्राइमरी लिंकेज से सेटिस्फाई कौन होता है, नेगेटिव आयंस, और सेकेंडरी लिंकेज से या तो नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि मेटल के पास क्या होता है, अपना फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अपना फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी होता है, वो अपने सेकेंडरी वैलेंसी को चेंज नहीं करता है। और नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जितना उसके पास सेकेंडरी वैलेंसी होगा उतना ही उसका क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, द सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो ज्योमेट्री होता है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये सेकेंडरी वैलेंसी ही इंडिकेट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगा। थैंक यू।